हेलो स्टूडेंट, मैं अनीता, आपकी हिंदी टीचर। आज हम आपकी कोर्स बुक मुस्कान का चौथा अध्याय पढ़ेंगे, जिसका नाम है जिसकी लाठी। तो बच्चों, इसमें एक किसान होता है जो 8,000 रुपये लेकर हाट से अपनी भैंस खरीद कर ला रहा था। रास्ते में उसे एक लाठीधारी चोर मिल गया, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस कहकर उसने किसान की भैंस उससे लेनी चाहिए। तो ये एक पुरानी कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो उसने ये कहकर उससे, जो किसान होता है, उससे भैंस लेने की कोशिश करी। तो किसान ने जब भैंस के बदले उसे लाठी देने के लिए समझाया, तब चोर खुशी खुशी मान गया। किसान ने कहा कि तुम एक काम करो, भैंस के बदले मुझे लाठी दे दो और तुम भैंस ले जाओ। तो चोर समझता है, खुशी खुशी राजी हो जाता है। वो सोचता है कि चलो अच्छा है कि किसान भैंस देने को तैयार हो गया। तो फिर किसान भी वही चीज़ दोहराता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो वो यही कहावत दोबारा प्रयोग करके और किसान अपनी भैंस फिर से प्राप्त कर लेता है। तो यही इस कहानी में हमें बताया गया है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इस कहावत को किसान अपने ऊपर दोहराता है और अपनी भैंस पुनः प्राप्त करने में पुनः प्राप्त वो कर लेता है, सफल हो जाता है अपनी भैंस को वो प्राप्त करने में। आगे हम अपना अध्याय पढ़ेंगे। एक किसान जानवरों की हाट में से एक भैंस खरीद कर ला रहा था। रास्ते में वह यह सोच रहा था कि भैंस के दूध से उसे क्या क्या लाभ होंगे। तो जब वो भैंस लेकर आता है तो वो साथ में सोचता भी है कि जब अपनी भैंस दूध देगी तो दूध से उसे क्या क्या लाभ होंगे। और तभी उसके सामने से एक चोर आ गया। उसके हाथ में मोटी सी लाठी थी। तो चोर के हाथ में क्या थी? एक मोटी सी लाठी थी। तो चोर ने किसान का रास्ता रोक लिया और बोला, ये भैंस मेरे हवाले कर दो। चोर कहता है कि किसान से कि ये भैंस मुझे दे दो। तो किसान बोलता है, भाई ये भैंस तो मैंने हाट से 8,000 रुपये नगद देकर खरीदी है, इसलिए भैंस तो मेरी है, मैं तुम्हें कैसे दे दूं। तो चोर बोलता है, तुमने वह कहावत नहीं सुनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो चोर उससे कहता है किसान से कि तुमने शायद ये कहावत नहीं सुनी कि जिसकी लाठी है उसी की भैंस होती है। तो इसलिए यह भैंस मेरी है। किसान ने उसे समझाने का एक और प्रयत्न किया। वे बोला, देखो देखो भाई, किसी की कीमती चीज़ उससे मुफ्त में लेना बहुत बुरी बात है। तो कि किसी की चीज़ उससे मुफ्त में लेना या ज़ोर ज़बरदस्ती से लेना बहुत बुरी बात है। अगर तुम भैंस लेना ही चाहते हो तो एक काम करो, भैंस को मुझसे लाठी के बदले ख़रीद लो। तो तुम लाठी मुझे दे दो और भैंस इसके बदले तुम मुझसे ख़रीद लो। तो चोर को ये बात अच्छी लगी। उसको तो ये बात अच्छी लगनी थी, क्योंकि लाठी तो फ्री की थी और भैंस 8,000 रुपये की थी। तो वो झट से तैयार हो जाता है। वह बोलता है, लाओ भैंस की रस्सी मुझे दो और ये लो लाठी। तो किसान ने वैसा ही किया। भैंस की रस्सी लेकर चोर 2 ही कदम आगे बढ़ा था कि किसान ने उसे ललकारा, रुक बे चोर। किसान कहता है, रुक बे चोर, वापस कर मेरी भैंस। तो वो कहता है कि मेरी भैंस वापस कर दे, नहीं तो इस लाठी से तेरा सिर फोड़ दूंगा। चोर चकराया, मुड़कर बोला, अरे किसान भाई, ये भैंस तो मैं तुमसे लाठी के बदले में खरीद चुका हूँ, और अब ये भैंस तुम्हारी कैसी हो गई? किसान हंसकर बोला, उसी तरह जैसे तुमने कहा था, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो किसान ये समझाता है उसको कि लाठी अब मेरे पास है, तो भैंस भी किसकी हो गई? मेरी ही हो गई। किसान भी इसमें थोड़ा चालाक होता है और वो इस कहावत को अपने ऊपर दोहराता है। तो अब लाठी मेरे हाथ में है, इसलिए भैंस भी मेरी ही है। और हाँ, मुझे अब भैंस को लाठी के बदले में ख़रीदना भी नहीं,
इसका मूल्य तो मैं हाट में पहले ही दे चुका हूँ। ये कहकर चोर को पीटने के लिए किसान ने जैसे ही लाठी उठाई वैसे ही चोर दुम दबाकर भाग गया। दुम दबाकर भागना मतलब डरकर भाग जाना। किसान हंसता हुआ लाठी और भैंस के साथ घर पहुंचा। तो इस अध्याय से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें जोर ज़बरदस्ती किसी की चीज़ को नहीं हड़पना चाहिए। यहीं पर आपका अध्याय पूरा होता है। इसके बाद आपके शब्दार्थ है। शब्दार्थ, पहला शब्दार्थ है आपके हाट। हाट होता है बाजार या मंडी, जो सप्ताह में एक बार लगता है और पुराने ज़माने से लगता हुआ आता है। प्रयत्न होता है कोशिश और प्रयास। मूल्य होता है कीमत। चकराया होता है उलझन में पड़ गया। कहावत होती है बहुत बार कही सुनी प्रसिद्ध बात, जो हमारे कई सालों से हमारे सामने चली आ रही है, वो प्रसिद्ध बात। पग होता है कदम। दुम दबाकर डरकर तेजी से भागना। आगे आपके मौखिक है। मौखिक के अंदर आपके एक कविता दी गई है, ये आपको पढ़नी है। यही आपका अध्याय पूरा होता है। ओके, बाय स्टूडेंट।